दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। आपने कई बार नेताओं को गाड़ी से बाहर हाथ हिलाते देखा होगा, जनता को देखकर हाथ हिला रहे होते, लेकिन क्या आपने कभी सेम चीज किसी नेता को हवा में करते हुए देखा? देखिए हमारे मोदी जी इज वेरी डिफरेंट। वो हर आदमी से अलग तरीके से काम करते हैं। वो अलग बात है चाहे उस काम का कोई लॉजिक हो या फिर ना हो। तो हुआ क्या, 2-3 दिन पहले मोदी जी गए थे सॉटी वॉटी करने बेंगलुरु। आपको याद होगा, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो है जहां पर वीडियो में वो बाहर देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और बाहर सिर्फ बादल ही हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था। लोग पूछ रहे थे कि भैया आप किसको देखकर हाथ हिला रहे हो? बादलों को वेव कर रहे हो क्या? आप बादलों से भी वोट डलवाओगे क्या? लेकिन ये वीडियो जो है ये एक क्रॉप्ड वर्जन है इसका। थोड़ा सा और पूरा वीडियो आपको दिखाता हूं। हालांकि ये बात अलग है कि पूरे वीडियो का भी कोई सेंस नहीं बन रहा भैया यहां पे, लेकिन फिर भी एक बार देख लो अपनी नॉलेज के लिए। मोदी जी बाहर जिसको हाथ हिला रहे थे वो एक और फाइटर जेट प्लेन था। मोदी जी उसको देखकर हवा में हाथ हिला रहे थे। मोदी जी ने प्लेन उड़ाया, सबसे पहली बात तो यही झूठी थी। मोदी जी के आगे पायलट बैठा हुआ था। मोदी जी प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, वो वहां पर सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए गए थे। लेकिन भैया इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। मोदी जी के आगे एक गोप्रो लगा हुआ है जो मोदी जी को पूरे टाइम रिकॉर्ड कर रहा है। ये भी रिकॉर्ड कर रहा है कि वो फाइटर प्लेन में बैठे हैं। तो आखिरकार साइड वाले फाइटर प्लेन में कैमरे की क्या नीड थी? बात तो सही है। मोदी जी आप फाइटर प्लेन उड़ाने गए थे या फिर रीलें बनाने गए थे, टिकटॉक वीडियोस बनाने गए थे? खैर ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल था। मुझे लगा आपको दिखा देता हूं। आगे बढ़ना चाहता हूं और जरा पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी आपके पास इतना टाइम है कि आप जाके सॉटी कर रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना सा टाइम नहीं है कि आप हमारे देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं उनके घर पे एक बार चले जाएं। आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, ये आगरा का एक वीडियो है जहां पर एक शहीद की मां बुरी तरीके से रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि उसके साथ भी भाजपा के जो मंत्री हैं वो इवेंट बाजियां कर रहे हैं। या फिर मोदी जी अगर इतना ही फ्री टाइम था तो 15 दिन से 41 वर्कर्स जो हैं एक टनल के अंदर फंसे हुए हैं, अभी तक भी वो बाहर नहीं आ पाए हैं। आपकी सरकार का जो रेस्क्यू मिशन है वो कई बार बीच में रुक चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो टनल वाला प्रोजेक्ट है ये अडानी की वन ऑफ द कंपनीज ही संभाल रही थी। इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा और मोदी जी वहां पर एक बार भी जाकर राजी नहीं। सॉर्टी करेंगे, सॉर्टी। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको लग रहा होगा कि अभी तक मोदी जी हमारे शहीदों से मिलने नहीं गए, उनके परिवारों से मिलने नहीं गए या फिर 41 वर्कर्स से मिलने नहीं गए, तो शायद अब चले जाएंगे। अबे क्या आप पागल हो क्या? अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी यहां पर इवेंट बाजियां चल रही हैं क्योंकि भैया तेलंगाना में वोटिंग होने जा रही है और तेलंगाना में वोटिंग से पहले इवेंट चीचा लगे पड़े। आपको दिखाना चाहता हूं, आज तिरुपति पहुंच चुके हैं इवेंट चीचा हमारे, और ये कहा जा रहा है कि पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग से इन्होंने ब्रेक लिया। अबे इसे ब्रेक नहीं कहते हैं, ये भी इलेक्शन कैंपेन ही है। लेकिन भैया इवेंट चीचा की टेंपल विजिट जो है ना, ये मुझसे स्पेसिफिकली नहीं पचती है क्योंकि मुझे लगता है कि ये हिंदुइज्म का बहुत बड़ा अपमान यहां पर किया जाता है। हर जगह पर कैमरे को घुसेड़ के आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर हमारे इवेंट चीचा खड़े हुए हैं और इवेंट चीचा के पीछे पता है कौन है? भगवान है इवेंट चीचा के पीछे। सोचिए, मतलब कभी कभी तो मोदी जी को ऐसा लगता होगा कि अपुनिज भगवान है। ये फोटो कितनी बढ़िया, कितनी प्यारी, कितनी एस्थेटिकली अच्छी फोटो है, बस मोदी जी को हटा दो इसमें से। और आखिरकार ये कैसी मंदिरों की विजिट है जहां पर आप भगवान के आगे आके खड़े हो जाते हैं? इसी के साथ एक और फोटो आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर, एस्थेटिकली वेरी नाइस फोटो, बस मोदी जी को हटा दो यहां से। कोई आपको दिखाता हूं सबसे मजेदार वीडियो इस पूरे टेंपल विजिट का, जहां पर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मंदिर किस तरीके से जाया जाता है। आप और मैं अभी तक गलत तरीके से जा रहे थे। एटलीस्ट 5-6 कैमरे तो होने ही होने चाहिए। अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जो चल रहा है, जहां पर मोदी जी आने वाले हैं मंदिर में, उससे पहले कैमरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक कैमरा, पीछे से एक और बंदा लेकर भाग रहा है, 2, 3, 4, 5 कैमरा मैन आपको यहां पर नजर आएंगे और कुछ कुछ कैमरा मैन के हाथ में तो 2-2 कैमरास भी हैं। एक बार फुल स्क्रीन पे करके दिखाओ एडिटर साहब वीडियो को। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं इवेंट चीचा इवेंट कर रहे हैं और गोदी मीडिया उसकी पब्लिसिटी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं एएनआई वाले जो अभी तक अपने आप को सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी कहते हैं, वो न्यूज कहां कहां से निकाल के लाते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, पीएम मोदी ट्वीट्स एट श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेंपल इन तिरुमाला। मतलब मोदी जी के ट्वीट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ही इन्होंने एक ट्वीट करके न्यूज बनाकर डाल दिया। अरे भैया कम से कम प्लेटफॉर्म तो दूसरा कर लेते, यही चीज तुम इंस्टाग्राम पे कर लेते, यूट्यूब पे कर लेते मेरी तरह।
लेकिन भाई अकल पे जोर देना पड़ता है ना। अब इनका दिमाग जो है वो घुटनों में है, तो घुटनों पे जोर देंगे कैसे बेचारे। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन राजस्थान की वोटिंग से पहले आप जानते हो क्या बढ़िया बढ़िया काम यहां पर हो रहे थे। रशियंस मंगवाई गई थी वोट मांगने के लिए। जी हां, अभी तक तो मोदी जी वोट मांग रहे थे, मोदी जी स्टार प्रचारक थे। अब यहां पर रशियंस जो है बीजेपी के लिए वोट मांग रही है। बीजेपी पार्टी शायद किसी ने सही नाम दिया था ऐसे में। अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। राजस्थानी वेशभूषा पहनकर रशियन लड़कियों की अपील, कहा राजस्थान में अब की बार भाजपा सरकार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह काम और किसी ने नहीं बल्कि किरोड़ी लाल मीणा ने किया था, और उनके लिए ही वोट की अपील भी यहां पर करी गई है। जरा देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। वाह वाह भाई साहब, तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। मतलब यार रशियंस बुलवा कर वोट मांगे जा रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से पता है कि अंधभक्त इनके किस चीज के सबसे ज्यादा लालची हैं और कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अंदर से। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और मजेदार खबर आपको दिखाना चाहता हूं। गुजरात मॉडल से निकाल करके लाया हूं भैया। आपने देखा होगा हमारे देश में अलग अलग जगहों पर जो पुलिस है वो कितनी टेक सैवी हो चुकी है, लेकिन गुजरात की पुलिस क्या कर रही है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। ये पैरामोटरिंग करके भैया सर्वेलेंस कर रहे हैं। जी हां, गुजरात में जूनागढ़ के अंदर एक लीली परिक्रमा चल रही है, उस परिक्रमा की सर्वेलेंस करी जा रही है पैरामोटरिंग करके। क्या हुआ मोदी जी, सारे ड्रोन खराब हो गए क्या आपके? इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे को गुजरात पुलिस ने दी है। द गुजरात पुलिस एम्प्लॉय पैराग्लाइडिंग फॉर इफेक्टिवली मॉनिटरिंग द लिली परिक्रमा इन जूनागढ़। अब जरा वीडियो को देखो एक बार। भाई ड्रोन होता है, ड्रोन इस काम के लिए। अगर आपको कहीं पर सर्वेलेंस करनी है हवा के अंदर तो आप ड्रोन भेजो, ये नहीं कि अपने पुलिस वालों को ही उड़ाना शुरू कर दो। ये पैरामोटरिंग जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज होती है। अब वैसे ही हमारे देश में पुलिस वालों की काफी ज्यादा कमी है, ऐसे में अगर इस तरीके से एक आधे पुलिस वाले को हवा में लटका दिया तो भाई यहां पर तो एक नया काम हो जाएगा। और यार ये क्या चल रहा है, मतलब गुजरात में क्या ये फैशन है क्या? मोदी जी यहां पर सॉटियां कर रहे हैं, हवा में लोगों को देख के वेव ऑफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां हम देख रहे हैं कि गुजरात पुलिस हवा में अपने पुलिस वालों को उड़ा रही है। आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। यूएन से खबर निकलकर सामने आई है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। संयुक्त राष्ट्र के एक चुनाव में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। जीत के बाद उठे सवाल। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करी है। 2 साल के लिए पाकिस्तान यूनेस्को का उपाध्यक्ष होगा। फ्रांस में इसके चुनाव कराए गए थे। मतलब यूनेस्को के उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग, उसमें इंडिया और पाकिस्तान, और वहां पर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है। कहां पर हैं हमारे इंटरनेशनल डंका वाले चीचा। और जाते जाते भैया इस खबर को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अभी तक तो हमारे पास रेडियो वाले चीचा थे, अब रेडियो वाली चाची भी आ चुकी है। अपने स्क्रीन पर देखिए, आकाशवाणी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक रेडियो शो शुरू किया है। कार्यक्रम में वे महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कहानियां पेश करेंगी। कार्यक्रम का नाम है नई सोच नई कहानी, स्मृति ईरानी के साथ एक रेडियो यात्रा। अब यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करी जाएगी। आई जस्ट होप कि मणिपुर की उन महिलाओं के बारे में भी बात करी जाए यहाँ पे। लेकिन भाई ये चल क्या रहा है? अभी तक तो यहाँ पर हमारे मोदी जी मन की बात करते थे, अब उनको कंपटीशन देने के लिए यहां पर स्मृति चाची आ चुकी हैं। नन अदर देन स्मृति चाची अपनी चाची की मन की बात सुनाएंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मन की बात बंद हो जाए। अब इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और हां अभी सिर्फ 1 मिलियन हुए हैं, 2 मिलियन जल्दी 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि हर इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के।